आज भाई हम सभी लोगों को क्या मिलने वाला है? टेंशन। हम सभी लोग आज टेंशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून आप जी बड़ी। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग इसलिए नहीं बोला, अभी 4 नहीं बजा है, थोड़ा सा गुड आफ्टरनून ही बोल देते हैं। तो जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। मेरे प्यारे साथी, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले क्या हैं? आप सभी लोग मुझे बताइएगा। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो ये टेंस हम लोगों का क्या है, कैसे क्या 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 कार्य करता है, ये हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और टेंस हम लोगों के इसमें देखिए, टेंस एक हम पढ़ते हैं क्या, टेंस पढ़ते हैं, और एक क्या पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं। तो बताइए, सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार। अगर हम कहते हैं रियलिटी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और टाइम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अब इसी के बारे में हम सभी लोग पूरा का पूरा जानने वाले हैं। में दिखाई ठीक है। तो हम सभी लोग इसमें क्या क्या है, हम सभी लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर लिखा है क्या, टेंस। टेंस मींस क्या होता है? काल। टेंस मींस क्या होता है? अब ये मत समझिए कि हम लोगों का काल आ गया, क्या हम लोगों का क्या आ गया, काल। तो भैया हम लोगों का काल नहीं आया, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टेंस। टेंस मींस क्या होता है? काल। या हम लोग एक नाम से और समझते हैं, क्या नाम देते हैं? समय देते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये आई कि सर टेंस जो होते हैं, ये बताइए कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि कहता है क्या कि जिसमें, देखिए क्या हो गया कि जिसमें समय का ज्ञान दिया रहता है या होता है, या क्या होता है, उसे हम सभी लोग क्या करते हैं, उसे टेंस या काल कहते हैं। ये हम सभी लोगों की क्या हो गए मेरे भाई, यहाँ पर जिसमें समय का ज्ञान दिया रहता है या होता है, उसको हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, टेंस या काल कहते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि सर बताइए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्या बात आ गई कि सर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम सभी लोगों को इसमें देखना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा हम सभी लोगों को ध्यान से कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, तो देखेंगे कि टेंस यहाँ पर ऐसे हम सभी लोग बना दें, क्या बना दें, ऐसे हमने बना दिया, और यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल दिया। एक क्या हो गया सर, एक हम लोगों का क्या होता है, PRESENT, प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। मेरे भाई प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान काल। क्या होती है? वर्तमान काल। अच्छा, जब सर वर्तमान काल हो गई, किसका मतलब? प्रेजेंट टेंस का मतलब। एक बार हम लोग देखिए, देख कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज की जिसमें समय, ओहो, जिसमें समय का ज्ञान दिया रहता है या होता है, उसे टेंस या काल कहते हैं। देखिए हमने इसमें क्या बताया मेरे भाई कि आप सभी लोगों को कि ये क्या हो गया, टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते कितने प्रकार के? 1 2 3। अब ध्यान से समझिएगा कि टेंस ये हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? वर्तमान काल। अब दूसरा नंबर हम लोगों का क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया? भूतकाल। अगला नंबर हम लोगों का होता है FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा।
मेरे भाई हमने क्या कहा कि टेंस तो वैसे हम लोग नॉर्मली तरीके से देखें तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। नॉर्मली तरीके से, साधारण तरीके से टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार। और अगर हम लोग कहें कि वास्तव में रियलिटी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? सिर्फ 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक प्रेजेंट और एक ये फ्यूचर जो होता है ना, इसको हम सभी लोग किस में पढ़ते हैं मेरे भाई? टाइम में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? टाइम में। अब ये जो फ्यूचर हम लोगों का होता है ना, तो इसे हम लोग पूरा का पूरा किस में पढ़ते हैं? समय में, यानी कि टाइम में पढ़ते हैं। क्या आप सभी लोगों को कोई दिक्कत? हमने क्या कहा? अब समय कैसे हो गया? जैसे कि मैं कह दूं कि मैं 5 मिनट में आपको कॉल करता हूं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। नीचे दिखाई दे रहा है इधर? नीचे दिखाई दे रहा है? मैं आपको, किसको? आपको। ध्यान से समझिएगा, टेंस है कि टाइम है? मैं आपको कितने मिनट में? मैं आपको 5 मिनट में 5 मिनट में कॉल करता मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूं। अब आप देखेंगे तो कहेंगे सर ता है, ती है, ते हैं। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। ता है, ती है। भाई अब इसका देख भी लो। अब हम कह दे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? तो कहेंगे सर ता, ऐसे ता है, ती है और सर प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? हो और है, हो। अच्छा, पास्ट की पहचान क्या होती है? सर यहाँ पर था, थे, थी, पास्ट हो गई। फ्यूचर की क्या होती है? सर फ्यूचर की गा, गे, गी होती है। ये किसकी होती है? ये देखिए, हमने इसमें ये नहीं कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। अब देखिए लास्ट में क्या आया? है, हो, हूं आया है, यानी कि प्रेजेंट में आया है। आप इसके अनुसार कहेंगे तो कहेंगे क्या सर ये प्रेजेंट है? आई कॉल यू इन 5 मिनट्स। बहुत बढ़िया। गलत है। आप सभी लोग सुनते क्या है? जब आप उससे बोला जाता है आई विल कॉल यू लेटर, कोई भी आपसे बोलता है तो क्या बोलता है? आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू लेटर। मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। हिंदी में बोलेगी आई विल, सॉरी मैं 5 मिनट, मैं बाद में कॉल करता हूं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेगी? आई विल कॉल यू लेटर। विल का प्रयोग हुआ। हिंदी में बोलेगी मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोली जाएगी? आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट में मैं आपको क्या करता हूं? कॉल करता हूं। तो ये हम सभी लोगों का किसमें? अच्छा ये बताइए, जो 5 मिनट आपका अगला आएगा, फ्यूचर में आएगा कि प्रेजेंट में आएगा? मैं कोई काम करता रहूं और मैं कहते रुक जाओ यार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब ये बताइए कि 2 मिनट किस में जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे ही रहेगा कि उसी का रहेगा? सभी लोग बताइए। एक लोग कह रहे हैं अरे भाई इसका मतलब क्या? आगे पीछे कहाँ? भाई आगे जाएगा, समय कहाँ? फ्यूचर किस में होता है? अगर नॉर्मली तरीके से कोई बोले तो टेंस कितने प्रकार के? अगर कोई कहे कि रियलिटी बताइए तो कितने प्रकार के? और फ्यूचर जो पढ़ा जाता है वो किसमें? और अगर जो टाइम सिर्फ मेन पूछे, कोई भी पूछे कि टाइम कितने प्रकार का होता है, तो टाइम कितने? 1 2 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हम लोगों का क्या होता है? टाइम होता है। किसी को कोई दिक्कत? अब आइए थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। अभी तो हमने लिखा प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस की, फ्यूचर टेंस की भविष्य काल। यहां तक सब लोगों का लिखा गया। ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दें। अब देखिए अभी तो टेंशन अब चालू होगा। सबसे बड़ा डर कि अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। देखिए एक टेंस के एक नोट लिखिए। सब लोगों का हो गया था ना? देखिए ध्यान से समझिए। नोट हमने लिखा और लिखा क्या? एक टेंस
के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। और इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? होते हैं। अब देखिए वन टेंस, वन टेंस हैज 4 parts, FOUR, 4 PARTS, 4 parts। वन टेंस हैज 4 parts, यानी कि एक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। वन टेंस हैज 4 parts, यानी कि एक टेंस के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट अगर हम लिख दें, यहाँ पर देखिए एक साइड ऐसे हम लिख करके कर दें। देखिए इधर डाल दे क्या? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और ऐसे ये नीचे वाला इरेज कर दें हिंदी। देखिए ये हम लोगों का एक साइड हो गया प्रेजेंट, और दूसरे साइड क्या हो जाए? पास्ट, और तीसरे साइड क्या हो जाए मेरे भाई? FUTURE। गलती से इसको फुटूरे मत पढ़ दीजिएगा। क्या मत पढ़ दीजिएगा? जैसे गलती से कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जो इंग्लिश के अनुसार हिंदी निकालते हैं ना, किसके अनुसार? इंग्लिश के। कहेंगे क्या? यप से फ, ऊ की मात्रा ऊ, फू, टी से ट, हाँ टू, और आर से र, और ए की मात्रा ए, तो क्या हो गया? फुटूरे। तो ये हम लोगों को बोलना है कि फुटूरे नहीं, हम लोगों का क्या है? फ्यूचर है, इसको याद रखना है। देखिए यहां पर हम लोगों का क्या हो गया? प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट में हम सभी लोगों का पहला नंबर क्या होता है? पहला नंबर होता है क्या? पी। प्रेजेंट देखिए पी से क्या हो गया? प्रेजेंट। ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख दें, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है? सभी लोग बताइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और गलती से इसको ना इंडेफिनिट मत बोलिए। हाँ, इंडेफिनिट इसको मत बोलिएगा। इसका क्या होता है? इंडेफिनिट। क्या बोलना है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नहीं। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा इसकी हिंदी क्या होती है? पहचान नहीं मैंने पूछा, हिंदी। तो क्या होती है सर? सामान्य वर्तमान काल। क्या हो गई? सामान्य वर्तमान। ये हम सभी लोगों की क्या हो गई? सामान्य। दूसरा नंबर हम लोगों का क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हम सभी लोग इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, हम लोगों का कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है? यहाँ पर देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगी? वो अपूर्ण वर्तमान काल। अगर हम कह दें कि सर ये बताइए थर्ड नंबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर अंग्रेजी लैंग्वेज बोलनी है तो क्या बोलना है? परफेक्ट। और इंडियन लैंग्वेज बोलनी है तो परफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद हम लोगों की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है हम लोग? पूर्ण वर्तमान काल। अच्छा पूर्ण वर्तमान काल कैसे होती है भाई? देखिए परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हम लोग कहते हैं ना, अरे काम एकदम परफेक्ट हुआ है। परफेक्ट का मतलब क्या है? अच्छा हुआ है ना, पूर्ण हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ नंबर हम लोगों की क्या हो जाएगी सर? प्रेजेंट। अब देखिए परफेक्ट को हम लोग दोबारा स्पेलिंग लिखनी है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? पूर्णापूर्ण। क्या होता है? पूर्णापूर्ण। क्या हो गया? पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्तमान काल, फिर लिखना पड़ेगा क्या? नहीं ना, बस पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। ये चार के चार हो गए। क्या हो गए? ये चार के चार हो गए। अब वही चीज हिंदी ध्यान से समझिएगा। ये पास्ट में है, पास्ट में क्या हो जाएगी? पहला नंबर सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए सामान्य, जहां वर्तमान है वहां पे क्या लगाएंगे आप लोग? पास्ट की हिंदी क्या लिखवाए थे अभी हम?
पास्ट में क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? सामान्य भूतकाल। क्या हिंदी हो जाएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? बस वर्तमान की जगह पे क्या लगाना है आपको? भूत। सामान्य की जगह पर भूत। बस वर्तमान की जगह पे भूत। और दूसरा नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी अभी क्या लिखा है? अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। समझ में आ रही है कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। गधी लोगों को समझ में आ रहा है? गधे लोगों को समझ में आ रहा है भाई? सभी लोगों को आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर समस्या हो तो हमसे 4-5 बार पूछ लो, नहीं तो बाद में स्टेटस लगाओगे कि हम एक बार पूछते हैं, डांट करके बैठा देते हैं और कहते हैं का कि टीचर गलती से स्टूडेंट कहेंगे का एक बार पूछ लेते हैं, डांट करके बैठा देते हैं। ठीक है, हमसे 4-5 बार लाइव क्लास में बोल रहे हैं, 4-5 बार पूछ लो। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तुम ही तो लगाई थी, करवा लियो बेइज्जती। नहीं लगाई थी। और कभी कभी ये भी स्टूडेंट्स के अंदर हम हो जाता है, कहते हैं क्या कि जब एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है तो एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़े? तो भाई हम बायोलॉजी पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश पढ़ा ले रहे हैं, मैथ पढ़ा ले रहे हैं और रीजनिंग पढ़ा लेते हैं। अब क्या कहें? हिंदी पढ़ा तो देते हैं कभी कभी पढ़ा। अच्छा हिंदी नहीं, आप लोग बताइए, हिंदी नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को? एक दिन पढ़ाए थे, नहीं समझ में आया था कि नहीं उस दिन जिस दिन हिंदी पढ़ाए थे? समझ में आया था? यस सर। अब बताओ अगला नंबर, 4th नंबर क्या हो जाएगा भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बस कहीं नहीं जाना है सर, पूर्णापूर्ण और उसके बाद का भूतकाल। बस पूर्णापूर्ण भूत, बस इतना समझ में आ गया। पूर्णापूर्ण भूतकाल क्या हो मिस्टर, आप लोग बताएंगे? स्कूल से नहीं, ऐसे कहिए सर स्कूल से हैं, पतंग उड़ाने लगे, बिजी हो गए सर। चलो भाई बैठ जाओ। चलिए अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा? अच्छा हट जाए, जरा हटिए, जरा अरे भाई फटाफट हम लिख देते हैं, थोड़ा सा दम खाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी अपूर्ण भविष्य काल। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल। और चौथा क्या होगा सर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि क्या? पूर्ण भविष्य काल। इतना लिख लीजिए, तब हम सभी लोग थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं कि टेंस अब हम लोग सीख लेते हैं कि कौन सा टाइम में है, कौन सा नहीं टाइम में। इतना आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग मुझे बताइए। जल्दी करिए, जल्दी फास्ट है आपकी बॉडी। गर्मी आ गई कहाँ भाई? बताओ तो पंखा चालू करवा दे। बहुत दिन से यहू बेचारा सोच रहा है कि मुझे चलाया नहीं जा रहा है, मैं कब चलूंगा, यहू चालू हो जाए। जिस दिन याद नहीं करेंगे उस दिन चलाकर जिस दिन याद नहीं करेंगे हम भी सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा रखे कि सभी लोग याद करके आइए, नहीं याद कर रहेंगे तो कुछ हो नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मत याद करके आइए, पंखे के नीचे बैठा देंगे। और जिस दिन याद न करके आ रहे, जो लोगों को याद रहे उनको बाहर, और जो लोगों को नहीं याद रहे अंदर करके और पंखा चालू कर दे। और इसी में हम हो रहे हैं, नहीं तो उठा लेंगे। ठीक है, हाँ, बड़े चालाक है लोग, लगा दें तब चालू करें, तब मजा आ जाए। ऐसा होना चाहिए। हाँ अरे लाइट रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी। ऐसे पनिशमेंट के लिए लाइट रहती है कि नहीं भाई? हाँ दोनों चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो याद नहीं करके आएगा उसको रूम में बंद करके और ठंडी में पंखा चालू कर दीजिए।
दूसरे दिन कहेंगे क्या, हाँ हाँ सर याद करके आएंगे। गर्मी में नहीं तो एक जो वो अपना हाउस हम बनवाए हैं ना, बगल वाला हाउस, ये बगल वाला हाउस, अभी बगल वाला वैसे बाहर जाएंगे ना, बगल वाला उसमें लेके जाके बंद कर दे, मच्छर काट डालेगा। ठीक है, तो याद कर लेंगे आप लोग। चले, हो गया सभी लोगों का। अच्छा, ऊपर से इरेज कर सकते हैं, ऊपर से ये ऊपर नहीं हुआ है। चलो भाई ध्यान से समझो, एवरीबॉडी डोंट टॉक डोंट टॉक डोंट टॉक डोंट टॉक, वॉलीबॉल राइट राइट। चलिए, अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज देखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि टेंस पूरा का पूरा पढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत हम लोगों की क्या होती है सर? VER। वर्ब को वर्ब मिस क्या होती है? क्रिया। वर्ब मिस क्या होती है? गलती से क्रिया मत सोच लीजिएगा, क्रिया की विद्या क्रिया। हाँ, जब कहते हैं ना कि पूरा हथवा की लकीरें कैसे चली गई, हम अब पता चला कि बचपन में पूरा विद्या क्रिया खात अपने अपन विद्या पूरा साफ कर दिए हैं। तो यानी कि इसी से विद्या अब जाकर के पता चला कि विद्या मुझे आ क्यों नहीं रही है। बचपन में कसम खा करके मिटा दिए हैं, ठीक है। तो विद्या हाँ भाई, कुछ लोग होते हैं ना कि जो विद्या क्रिया खा करके, कैसे चूरन खा करके, कुछ लोग चूरन खा करके रेखा। चलिए भाई, वर्ब मिस क्या होती है? अच्छा, अब वर्ब की हिंदी समझ लीजिए कि ऐसे लिख लीजिए, जिस शब्द, ऐसे लिख लीजिए हिंदी में पहले, जिस शब्द के अंत में ना, ने, नी जुड़ी हो, क्या हो? जुड़ी हो, वह क्या कहलाती है? VERB, वर्ब कहलाती है। वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? वर्ब कहलाती है। अब जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, देखिए अब जब किसी चीज को हम लोग हिंदी में वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, जिस किसी को अभी हम वर्ड नहीं ले रहे हैं, पहले इसका डेफिनेशन समझ रहे हैं कि क्रिया को हमने क्या कहा हिंदी में। पहले चीज हिंदी में समझ लीजिए कि जिस शब्द के अंत में ना, ने, नी जुड़ी हो, वह क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। लेकिन अगर जिसके लास्ट में ना, ने, नी ना हो, जिसके लास्ट में जैसे कि ना, ने, नी हो, लेकिन वो वर्ब एक्शन न करती रहे, उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये वर्ब है? तो उसको समझने के लिए इंग्लिश में ऐसे लिख दीजिए, VERB, वर्ब इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश में। देखो भाई, अब इंग्लिश में करने के लिए हम सभी लोगों को एक चीज याद रखना है। पहले तो फॉर्मूला पूरा बता दे रहे हैं इसका, उसमें से एक चीज याद करनी रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब VERB, अ वर्ब इज अ वर्ड। यानी कि एक वर्ब जो होता है ना, वो क्या होता है? एक शब्द होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू express, 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 PRESS, express an action, ACTION, an action that is called, क्या हो जाएगी? that is called verb, VERB। यानी कि एक वर्ब वही होती है जो हम लोगों की क्या करती है? काम करती है या कार्य करती है। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम या कार्य। गलती से एक्शन का मतलब वो एक्शन मत समझ लीजिएगा, चलने वाला ऐसे, ठीक है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्ब नहीं, ये हम लोगों की क्या है? एक्शन। ठीक है, एक हम लोगों का बोला जाता है इंग्लिश में कि व्हाट इज डिफरेंट पैशन एंड फैशन। क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंट पैशन और फैशन मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? पैशन का मतलब होता है, पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा लिख के आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर पैशन जो होता है PASSION। अच्छा, नीचे वाला इरेज कर दे क्या? ये पूरा हो गया है कि नहीं? यही सब पूरा तालिका वाला हो गया है सब लोगों का?
देखो मेरे भाई ध्यान से समझो कि हमने क्या कहा, व्हाट इज डिफरेंट पैशन एंड फैशन। देखो पैशन और फैशन में क्या अंतर होता है। देखो अब यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज देखिए कि पैशन और फैशन में, देखिए पैशन एक हम लोगों का क्या होता है, जुनून। पैशन मीन्स क्या होता है, जुनून होता है। यहाँ पर लिखो थोड़ा सा, PASSION। पैशन मीन्स क्या होता है, जुनून होता है मेरे भाई। और फैशन, ये FASHION, फैशन, ये फैशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, पहनाव ओढ़ाव। जैसे कि हम लोग फैशन करते हैं, दिखावा। क्या करते हैं, दिखावा। जैसे कि हम लोग पहनते ओढ़ते हैं ना, कोई चीज पहन, देखिए इसमें बड़ा ही दर्दनाक चीज होता है, फैशन के साथ साथ पैशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैशन के साथ साथ पैशन भी होना चाहिए। फैशन आप करके चले गए हैं और फिर कोई पूछ ले ऐसे, कोई क्या कर दे ऐसे पूछ ले, भैया ये कहीं स्पेलिंग बता देते कैसे कहेंगे क्या होता है, यह की स्पेलिंग बहुत लोगों को BA BSc कुछ लोग होते हैं ना, करते रहे बस उनसे क्या दीजिए, क लिख के दिखा दीजिए, खदिया खड़ी बिस्तरा गोल। ठीक है, तो आपके अंदर ये चीज होना चाहिए कि भैया हमारे अंदर पैशन है, जुनून है, हम जुनून के साथ कार्य करते हैं, जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं। हमारे पास पैशन है और फैशन भी है, हम फैशन के साथ साथ पैशन भी रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फैशन है हमारे पास पैशन नहीं है, हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, दोनों साथ में रखते हैं। ठीक है, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। ठीक है, तो एकदम ये रहिए कि एकदम बिंदास रहिए। तो ये याद रखिए कि लोग कहते हैं ना, लोग क्या, हम लोग ही कहते हैं कि देखिए कि हंसते तो हम लोग दूसरों को हंसाने के लिए, हंसते हम लोग इसलिए हैं कि दूसरों को हंसाने के लिए, वरना गम इतना है ना कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा हंसता है ना उसके पास सबसे ज्यादा गम होता है। ठीक है, जितना जो हंसता है उसके पास उतना कम होता है, बस दूसरों को क्या करता है, हंसाने के लिए वो खुद को हंसता है। ठीक है, देखिए भाई अब यहाँ पर ये हम सभी लोगों का क्या हो गया, वर्ब। क्या वर्ब हम सभी लोगों का क्या हो गया कि a verb is a word used to express an action। बस इतना याद, एक छोटी सी चीज को इंग्लिश इतना पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए संतोष सर और भाड़ में जाए संतोष सर की नॉलेज, भाड़ में गए संतोष सर, भाड़ में जाए संतोष सर की नॉलेज। बस हमें मुद्दा क्या पकड़ना है, सिर्फ सर यहाँ पर लिखा है क्या, ACTION, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम होता है या क्या होता है, कार्य। मेरे भाई काम या कार्य आप सभी लोगों को पता है कि काम या कार्य, मैं एक हिंदी लिख दूं, यहाँ पर हिंदी लिख दिया खेलना। अब बताओ भाई खेलने में काम या कार्य लगता है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं। मैं यहीं पर कह दूं तो ये वर्ब हुई कि नहीं, अगर वर्ब हो गई तो यहाँ पर भी लिख देंगे, अगर जिसमें विदाउट वर्ब हुई तो W भी लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब हम कह दे खिलौना, अब ध्यान से देखो खिलौना, इसमें नाने नहीं आई, हमने कहा मेरे भाई जिसके अंत में नाने नहीं आएगी वो वर्ब होगी, लेकिन इसमें काम हो रहा है, काम हो रहा है, कोई खिलौना कोई काम हो रहा है, हम खिलौने से खेलेंगे दौड़ेंगे तब ना काम होगा, इसमें खिलौने में कोई काम हो रहा है, यानी कि ये सर विदाउट वर्ब है। क्या है सर, इसको किसके अनुसार से हम लोग पकड़ लिए, इंग्लिश के अनुसार से, एक्शन नहीं कर रहा है सर, इसमें काम, जिसमें काम न हो वो क्या हो जाएगा, विदाउट। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? हाँ, बचपना, देखिए भाई ध्यान से, बचपना, बचपना। अब देखिए एक हम लोगों का बचपन होता है, एक बचपना होता है। बचपन जो हम लोगों का होता है, बचपना, हम लोग बचपन को छू सकते हैं, बचपना को छू सकते हैं क्या? आप सभी लोग मुझे बताइए कि बचपन को छू सकते हैं, जैसे आपकी बचपन को आपके माता पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी दादी, सभी लोग छुए होंगे बचपन को।
बचपना को कोई छुपाता है क्या? नो सर। जब बचपना को नहीं छुपाते हैं उसको हम लोग कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन देते हैं? बचपना, ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें फीलिंग तो होती है मेरे भाई, लेकिन हम कह दे बस इतना समझो, प्यार, किसी के प्रति प्यार जो रहे। अच्छा, प्यार को छुआ जा सकता है क्या? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। और जिस रिश्ते में, ये जान लीजिए कि जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि क्या कहते हैं कि जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि हमारी जरूरत क्या है, हमारी कमियां क्या है, तो वो समझ लीजिए कि वो रिश्ता चलाया नहीं जा रहा है, वो रिश्ता खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है? जिस रिश्ते में ये बताना पड़ जाए कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी मजबूरी क्या है, वो रिश्ता चलाया नहीं जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हम लोगों के क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपना कौन सा हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। क्या छू सकते हैं? का मैं कह दूं ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति को छू सकते हैं, उसकी ईमानदारी को छू सकते हैं क्या? मैं कह दूं आप सुंदर हैं, आपको तो छू सकते हैं, आपकी सुंदरता को छू सकते हैं क्या? नहीं। तो ये हम लोगों की क्या हो गया? रिस्पेक्ट। ठीक है, हाँ भाई, वो छुआ जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो मन की सुंदरता को हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ये हम सभी लोगों की क्या हो गई? एक्शन। सबसे बड़ा टेंस में कार्य करने वाला जो है वो क्या करेगा? सर यहाँ पर वर्ब, ये चीज रहनी चाहिए। और एक चीज याद रख लीजिए कि रूल हम लोगों का क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए कि इस रूल के अनुसार, हाँ, ये बचपना, भाई बचपना ये नाउन हो गया। जब नाउन हो गया तो वर्ब आएगी क्या? नाउन हो गया। और नाउन में कौन सी नाउन? सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एवी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई तो वर्ब में आए, कोई भी चीज अगर नाउन हो गई तो वर्ब में आएगी क्या? नहीं सर। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक हिंदी रूल और पहले इंग्लिश रूल लिखिए। इंग्लिश रूल बनाने के खतरनाक तरीके। इंग्लिश रूल देखिए, इंग्लिश रूल में सबसे पहले आप लोगों को पकड़ना किसको है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बगल में यानी क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बगल में क्या आती है सर? वर्ब आती है। वर्ब के बाद क्या आती है सर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सर अदर वर्ड आती है, जो कि कभी कभी इसको ही वर्ड अदर वर्ड के नाम से दे देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हाँ प्रेजेंट हिंदी रूल, इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने शुरू ही नहीं किया। हम शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा एकदम तोते जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों का दोनों चलने वाला है, याद रखिएगा। अगर मैं गलती से भूल जाऊं तो आप लोग मुझे दिला दीजिएगा याद। क्या दिला देंगे? याद। याद खरीदने वाली चीज नहीं है, लेकिन दिला दीजिएगा हमें, हम खरीद लेंगे उसको। चलिए हिंदी में अब हम सभी लोग इसको क्या करेंगे मेरे भाई? 1 मिनट की आप लोगों की और वीडियो चलने वाली है और आप लोगों की 1 मिनट की और क्लास चलने वाली है। इसके बाद हम लोग दूसरी चीजों पर चलते हैं। देखिए हिंदी के अनुसार सबसे पहले क्या आती है? कर्ता। यानी कि ये सर सब्जेक्ट मींस क्या हो गई? कर्ता। कर्ता के बाद सर आती है क्या? सहायक क्रिया। सहायक, अच्छा ऐसे लिख दें, सहायक क्रिया छोड़िए, कर्ता, फिर आती है कर्म। कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या आती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। सर ऐसे आती है हिंदी में। हिंदी में कैसे आती है सर? पहले कर्ता आती है, कर्ता के बगल में कर्म बैठता है, कर्म के बगल में क्या बैठती है? क्रिया बैठती है, क्रिया के बगल में सहायक क्रिया बैठती है। सहायक किसके बगल में? क्रिया के बगल में क्या बैठती है? ऐसे भी लिख दीजिए, सहायक, सहायक क्रिया। जबकि रूल सिर्फ कितना होता है मेरे भाई? यहीं तक होता है। रूल सिर्फ कहां तक होता है? यहीं तक। क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता, कर्म, क्रिया। और इसमें इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको अगर इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ये बनाना रहे ना, तो ये दोनों रूल अगर पता रहेंगे ना तो आप सभी लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल मस्त से, जबरदस्त से समझ में आया होगा। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू अगेन।